नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत सारवान एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष ज्ञान चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा 12 लग्नों के विषय पर चल रही है और अभी तक हम मेष लग्न के विषय में बात कर चुके हैं। वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, कन्या लग्न व तुला लग्न, इनके विषय में हम बात कर चुके हैं व पढ़ चुके हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न की और जानेंगे कि वृश्चिक लग्न के लिए कौन सा ग्रह शुभ होता है व कौन सा ग्रह अशुभ होता है और कौन सा रत्न इन लोगों को सजेस्ट किया जाना चाहिए, वह वृश्चिक लग्न के जातकों का स्वभाव किस प्रकार का होता है। आज की मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आज की मैं क्लास स्टार्ट करूं, उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि भविष्य में हमारी जितनी भी वीडियोस आने वाली है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आसानी से आप हमारी वीडियोस को देख सकें और ज्योतिष सीख सकें। तो बिना समय व्यर्थ करे बात कर लेते हैं वृश्चिक लग्न की। आपको एक कुंडली दिखाई दे रही होगी जिसके प्रथम भाव में 8 नंबर लिखा है। 8 नंबर माने वृश्चिक राशि, इसलिए ये वृश्चिक लग्न बनता है। जिसके स्वामी है मंगल देव, तत्व है जल, शुभ रंग लाल पीला व सफेद, दिन मंगलवार, रत्न मूंगा मोती व पुखराज। दोस्तों, रत्नों के लिए मैं आप लोगों को हर बार बताता हूँ कि अभी से ही आप कुंडली देख के, लग्न देख के रत्नों का सिलेक्शन ना करें या फिर रत्नों का सजेशन ना दें किसी को। उसका कारण ये है कि रत्नों का सिलेक्शन करते समय या फिर किसी को सजेस्ट करते समय हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, बहुत सारी चीज़ों को हमें देखना होता है। उसके विषय में मैं भविष्य में विस्तृत वीडियो लेके आऊँगा, आप लोगों को विस्तृत जानकारी दूंगा। मैं बताऊंगा कि रत्नों का सिलेक्शन किस प्रकार से किया जाता है। अभी के लिए आप इन 3 रत्नों को याद रखें। जब भी वृश्चिक लग्न की कोई कुंडली आपके सामने आएगी तो आपको इन्हीं तीनों रत्नों में से कुछ रत्न सजेस्ट करने हैं, सेलेक्ट करने हैं और सामने वाले जातक को जो आपसे कुंडली दिखवाने आया है उसे सजेस्ट करने हैं। तो अभी के लिए आप ये 3 ही रत्न याद रखें, पर अभी से ही किसी को भी रत्नों का सजेशन ना दें। तो आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं शुभ व अशुभ ग्रहों की। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। मैं भावों के विषय में वैसे पहले बता चुका हूँ, फिर भी मैं आप लोगों को याद दिला देता हूँ कि कौन सा भाव शुभ है, कौन सा अशुभ है, कौन सा सम है। तो बात कर लेते हैं प्रथम भाव की। पहला भाव, पांचवा भाव और नवा भाव, ये भाव त्रिकोण भाव होते हैं और ये अत्यंत शुभ होते हैं। तो इसमें आने वाली राशि व उनके स्वामी शुभ फलदायी हो जाते हैं। छठा भाव, आठवां भाव व 12वां भाव, ये त्रिक स्थान होते हैं, ये बुरे भाव होते हैं। यहाँ पर आने वाली राशि व उनके स्वामी बुरा फल देते हैं। चौथा भाव, सातवां भाव व 10वां भाव, ये भाव समफलदायी होते हैं। यहाँ पर आने वाली राशियाँ व उनके स्वामी समफल प्रदान करते हैं। दूसरा भाव, तीसरा भाव व 11वां भाव, ये 3 भाव ऐसे होते हैं जो कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपना रिजल्ट देते हैं। ये कहते हैं आप हमारी दूसरी राशि को देखो कि वो किस भाव में विराजमान है, उस हिसाब से आप डिसाइड करें कि हमारे स्वामी जो है वो किस प्रकार का आपको फल देंगे। या फिर अगर कोई ऐसी राशि आती है जिनकी एक ही राशि है, जैसे कर्क व सिंह, उस समय पर हम लग्न के स्वामी के साथ या फिर आप कह सकते हैं लग्न में जो राशि है उसके स्वामी के साथ मित्रता व शत्रुता को ध्यान में रखकर डिसाइड करेंगे कि हमें शुभ की श्रेणी में रखना है या अशुभ की श्रेणी में। तो शुरू करते हैं, हम देखते हैं कौन से ग्रह शुभ की श्रेणी में आएंगे और कौन से अशुभ की श्रेणी में। तो प्रथम भाव से हम स्टार्ट करेंगे। 8 नंबर लिखा है, मतलब वृश्चिक राशि, जिसके स्वामी बनते हैं मंगल देव। वैसे तो मैंने आपको बताया है कि जो प्रथम भाव में राशि आएगी उसके स्वामी हमेशा ही शुभ फलदायी होंगे, पर यहाँ पर मंगल देव की 2 राशियाँ हैं, एक मेष और दूसरी वृश्चिक। तो आप देखेंगे छठे भाव में 1 नंबर लिखा है, माने मेष राशि, जिसके स्वामी मंगल देव ही बनते हैं। तो यहाँ पर एक राशि शुभ भाव में है, माने प्रथम भाव में, और एक अशुभ भाव में, माने छठे भाव में। तो यहाँ पर हम कैसे डिसाइड करेंगे, क्योंकि एक तो शुभ भाव हो गया और एक अशुभ भाव हो गया।
तो यहाँ पर आप एक सूत्र लगाइए। हमारे प्राचीन विद्वानों ने एक बहुत ही अच्छा सूत्र हमें दिया है। उन्होंने कहा है कि लग्नेश को षष्टमेश होने का या फिर अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता। माने लगन का जब स्वामी जिसकी दूसरी राशि छठे या आठवें भाव में आ जाए तो वहाँ पर हम उन राशियों को या फिर उनके स्वामी को अशुभ की श्रेणी में काउंट नहीं करेंगे, शुभ की श्रेणी में ही काउंट करेंगे। तो यहाँ पर मंगल देव इस कुंडली के जो होल सोल है वो शुभ की श्रेणी में आएंगे। आगे बात कर लेते हैं दूसरे भाव में। हम देखते हैं दूसरे भाव में 9 नंबर लिखा है। 9 नंबर माने धनु राशि, जिसके स्वामी बनते हैं बृहस्पति देव या फिर गुरुदेव आप कह सकते हैं। तो गुरुदेव के पास भी 2 राशियां हैं, धनु व मीन। तो अब आप देखें कि 5वें भाव में 12 नंबर लिखा है। 12 नंबर माने मीन राशि, जिसके स्वामी भी गुरुदेव बृहस्पति देव ही बनते हैं। तो यहाँ पर एक राशि शुभ भाव में और एक राशि ऐसे भाव में जो कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होता है। तो मैंने बताया कि दूसरा भाव कहता है, आप मेरी दूसरी राशि को देखें तो दूसरी राशि यहाँ पर शुभ भाव में बैठी है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि गुरुदेव या बृहस्पति देव यहाँ पर शुभ की श्रेणी में आएंगे। तो मंगल देव और गुरुदेव यहाँ पर शुभ की श्रेणी में है। और आगे चलते हैं, बात करते हैं तीसरे भाव की। तीसरे भाव में 10 नंबर लिखा है, जिसके स्वामी शनि देव बनते हैं। तो शनि देव के पास भी 2 राशियां हैं, मकर व कुंभ। तो आप देखेंगे कुंभ राशि चौथे भाव में है, जहां पर 11 नंबर लिखा है। तो एक राशि तो सम भाव में है और एक राशि ऐसे भाव में जो कहती है आप मेरी दूसरी राशि को देखो। तो यहाँ पर हम शनि देव को शुभ की श्रेणी में नहीं रखेंगे, पर यहाँ पर सम की श्रेणी में रखा जाएगा, क्योंकि उनकी एक राशि सम भाव में है। तो शनि देव यहाँ पर समफलदायी बनते हैं। और आगे चलते हैं, 5वें भाव की हमने बात कर ली है, छठे भाव की भी हम बात कर चुके हैं। बात करते हैं 7वें भाव की। 7वें भाव में 2 नंबर लिखा हुआ है और जिसके स्वामी बनते हैं शुक्र देव, ये वृषभ राशि है। और शुक्र देव के पास 2 राशियां हैं, उनकी दूसरी राशि को भी हम देखते हैं वो कहाँ पर विराजमान है। तो आप देखेंगे 12वें भाव में 7 नंबर लिखा है, माने तुला राशि। तुला राशि के स्वामी भी शुक्र देव हैं। तो यहाँ पर शुक्र देव के पास एक तो अच्छा भाव नहीं है और एक ऐसा भाव है जो कि समभाव है, मतलब एक बुरे भाव में उनकी राशि और एक समभाव में। तो यहाँ पर शुक्र देव को अशुभ की श्रेणी में रखा जाएगा। और आगे चलते हैं, देखते हैं 8वें भाव को। 8वें भाव में 3 नंबर लिखा है, माने मिथुन राशि, जिसके स्वामी बनते हैं बुध देव। बुध देव के पास भी 2 राशियां हैं, एक तो मिथुन और दूसरी कन्या। तो आप देखेंगे कन्या राशि 11वें भाव में विराजमान है, जहां पर 6 नंबर लिखा है। तो आप जानते हैं दूसरा, तीसरा, 11वां भाव कहता है आप मेरी दूसरी राशि को देखें या फिर मित्रता शत्रुता का आप ध्यान रख कर फिर डिसाइड करें। तो एक राशि ऐसे भाव में है जो उसका कोई अपना प्रवृत्ति नहीं है जिस भाव की, और दूसरी राशि बुरे भाव में है। तो यहाँ पर बुध देव को भी बुरे भाव का स्वामी मानेंगे और अशुभ की श्रेणी में रखेंगे। और आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं 9वें भाव की, जहाँ पर कर्क राशि माने 4 नंबर जो लिखा हुआ है, जिसके स्वामी बनते हैं चंद्रदेव। तो ये भाव अच्छा है, त्रिकोण के स्वामी बन रहे हैं यहाँ चंद्रदेव। तो आप कह सकते हैं कि चंद्रदेव यहाँ पर शुभ की श्रेणी में आएंगे। अब बात करते हैं 10वें भाव की। 10वें भाव में 5 नंबर लिखा है, जिसके स्वामी बनते हैं सूर्य देव, राशि है सिंह। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि सूर्य देव की राशि समभाव में है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर सूर्य देव समफलदायी हो जाएंगे और अपना समफल देंगे। तो इसलिए सूर्य देव को सम की श्रेणी में रखेंगे। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जो राशियाँ समभाव में आती है तो आप उन्हें यही समझे कि वो भी शुभ ही हैं। देखिए वो आपका बुरा तो कुछ नहीं करेंगी, है ना कुछ अच्छा ही देंगी। और फिर लगन के जो स्वामी हैं उनसे उनकी मित्रता शत्रुता को आप देखें कि जैसे सूर्य देव मंगल देव के मित्र हैं, तो यहाँ पर सूर्य देव कहीं ना कहीं आपको अच्छा ही फल देंगे। तो सम को आप ये ना समझे कि बिल्कुल बिल्कुल फल ही सम हो जाएगा, कोई फल ही नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको कहीं ना कहीं उसका अच्छा ही फल मिलेगा।
है ना। मान लीजिए कोई ऐसी राशि आ जाए जो कि लगन के स्वामी की शत्रु है, तो उस केस में वो अपना बुरा प्रभाव नहीं दे पाएगी, क्योंकि वो सम भाव में आ गई है, तो उसे मजबूरन अपने समफल ही देने पड़ेंगे और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत शुभता अपनी दिखानी पड़ेगी और कुछ शुभ फल ही वो ग्रह आपको देकर जाएगा। तो आगे चलते हैं, हम देख लेते हैं किन किन ग्रहों को हमने शुभ की श्रेणी में रखा व किन ग्रहों को अशुभ की श्रेणी में रखा। तो यहाँ पर मंगल देव, गुरुदेव और चंद्रदेव आते हैं शुभ की श्रेणी में। बुध व शुक्र अशुभ की श्रेणी में। सम की श्रेणी में आते हैं शनि देव व सूर्य देव। और आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं गुणों के विषय में। तो वृश्चिक लग्न के जातक बुद्धिमान होते हैं, निडर होते हैं और प्रकृति प्रेमी ये लोग होते हैं, चतुर होते हैं, सच्चे मित्र आप इन्हें बोल सकते हैं। ये अपनी मित्रता पूर्णतः निभाते हैं, जुबान के पक्के होते हैं, जो प्रॉमिस इन्होंने कर दिया तो उस पर खरे उतरते हैं। गुस्सा इनमें बहुत ज़्यादा होता है और थोड़ी सी शंका इनके दिमाग में हमेशा रहती है। एकांत प्रिय होते हैं, ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते और बेवजह की बातें भी इन्हें पसंद नहीं आती, इसलिए अकेला रहना पसंद करते हैं। थोड़े से हिंसक स्वभाव के होते हैं क्योंकि गुस्सैल है और स्वयं को प्राथमिकता देना इन्हें पसंद रहता है। तो इस प्रकार के कुछ गुण व स्वभाव वृश्चिक लग्न के जातकों के हैं। दोस्तों, आज जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया, आशा करता हूँ वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आपने हमारी वीडियो को लास्ट तक देखा, उसके लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी है, टॉपिक आपको समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व कमेंट करके बताएं। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो वो भी आप मुझे कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। भविष्य में आने वाली वीडियोस में मैं आपका जो डाउट रहेगा उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आसानी से आप हमारी वीडियोस का लाभ उठा सकें।